जय श्री महाकाल। हमारे धर्म ग्रंथ केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों के वो ताले हैं जिनकी चाबियां केवल सच्ची श्रद्धा से मिलती हैं। इनमें कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें युगों तक छुपा कर रखा गया। आज की शिव की खोज में हम एक ऐसे ही ताले को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसे रहस्य में उतरने जा रहे हैं जिसे सुनकर स्वर्ग में बैठे देवता तक कांप उठे थे। यह भय केवल विनाश का नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई के उजागर होने का था जो सृष्टि के नियमों को चुनौती देती थी। हम सब ने गंगा अवतरण की कथा सुनी है, वो पवित्र क्षण जब स्वयं महादेव ने अपनी जटाओं को खोलकर मां गंगा को धारण किया। लेकिन ये कथा का सिर्फ एक पहलू है। असली सवाल तो ये है कि उस समय पृथ्वी पर वास्तव में क्या हुआ था। क्या आप जानते हैं कि गंगा का वेग इतना प्रचंड क्यों था? क्या यह केवल जल का एक विशाल प्रवाह था, या फिर यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे आधुनिक विज्ञान कॉस्मिक एनर्जी का विस्फोट कहता है। एक ऐसा विस्फोट जो पूरी पृथ्वी को एक पल में भस्म कर सकता था। चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय कथा। जटाओं से गंगा अवतरण का खौफनाक सच। हर युग की कहानी संकल्प से शुरू होती है। जब भी पृथ्वी पर अंधकार गहराता है तो कोई एक आत्मा प्रकाश की मशाल लेकर उठ खड़ी होती है। इस युग में वो आत्मा थे राजा भगीरथ। उनका लक्ष्य साधारण नहीं था। उन्हें अपने 60,000 पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलानी थी, जो कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे और मुक्ति के लिए भटक रहे थे। इस असंभव कार्य के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे और हिमालय की गोद में साधना आरंभ की। कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी पंचाग्नि के बीच बैठकर। हजारों वर्षों तक उनका तप चलता रहा। उनकी इच्छा शक्ति ने ब्रह्मांड को हिला दिया और अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को उनके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी चेतावनी भी दी जिसने भगीरथ के पैरों तले जमीन खिसका दी। ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। देवी गंगा पृथ्वी पर अवश्य उतरेंगी, परंतु तुम उनके वेग की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो स्वर्ग की नदी है, कोई साधारण जलधारा नहीं। उनका प्रवाह इतना प्रचंड, इतना विनाशकारी होगा कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी और फट जाएगी। यह सुनकर भगीरथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितामह, तो फिर इस प्रलय को कौन रोकेगा? कौन है जो मां गंगा के इस ब्रह्मांडीय वेग को संभाल सकता है? ब्रह्मा जी के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वो बोले, इस सृष्टि में केवल एक ही शक्ति है जो इस प्रलय को थाम सकती है। वो हैं देवों के देव महादेव। केवल वही उस प्रवाह को अपनी जटाओं में बांध सकते हैं। अब उस क्षण की कल्पना करो दोस्तों। भगीरथ का तप, ब्रह्मा का वरदान और एक पूरी सभ्यता का भविष्य दांव पर है। स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। वहां से कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि अरबों सूर्यों की ऊर्जा समेटे गरजती, दहाड़ती एक चैतन्य जलधारा पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। और नीचे कैलाश के शिखर पर वो योगी खड़ा है, जटाधारी शिव, आंखें बंद, मुख पर परम शांति, जैसे ब्रह्मांड में कुछ हो ही नहीं रहा। वो शांत है, ध्यानस्थ है, किंतु उनके भीतर वो तूफान उठने को तैयार है जो गंगा के वेग को निगल जाएगा। सारा ब्रह्मांड सांस रोके उस एक पल की प्रतीक्षा कर रहा था। स्वर्ग के वैभव में डूबी, अपने वेग पर इतराती जल स्वरूपा देवी गंगा कैलाश पर विराजमान महादेव के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने शिव से कहा, हे योगी, आपने भागीरथ को वरदान तो दे दिया, पर क्या मेरे प्रचंड वेग को सहने की क्षमता इस पृथ्वी में है? मैं स्वर्ग की देवी हूँ। मेरा प्रवाह ब्रह्मांड को चीर सकता है। मुझे कौन रोक सकता है? कैलाश पर छाई शांति भंग हो गई। महादेव ने समाधि से आंखें खोली। उनका तीसरा नेत्र झिलमिलाया। एक शांत फिर भी गूंजती हुई आवाज में वो बोले, देवी, तुम्हारा घमंड तुम्हें ही डुबो देगा। वेग शक्ति है, पर जब वो विवेक खो देती है तो विनाश बन जाती है। गंगा ने इसे एक चुनौती समझा। अहंकार से अंधी होकर और अगले ही पल वो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर एक प्रलयंकारी जल स्तंभ के रूप में गिरी। उनका लक्ष्य था पृथ्वी को अपने वेग से भेद देना। आकाश गंगा से टूटकर एक विशाल चमकदार नदी, एक चक्रवाती तूफान बनकर
पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन नीचे महादेव शांत खड्डे थे। जैसे ही गंगा का विनाशकारी प्रवाह करीब आया, शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया। उनकी जटाएं अनंत ब्रह्मांड में एक जाल की तरह फैल गईं और गंगा कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो शिव की जटाओं के चक्रव्यूह में कैद हो गई। उस टकराव से पूरा आकाश एक ब्रह्मांडीय मौन से भर गया। फिर एक तीव्र झटका लगा, बिजलियां कड़क उठी, नक्षत्र कांप उठे और पूरे ब्रह्मांड में एक लहर दौड़ गई। दूर स्वर्ग में इस दृश्य को देख रहे देवता भय से कांप उठे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर आश्चर्य और भय से वे चिल्ला उठे, महादेव ने गंगा को रोक लिया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया है। वो दृश्य इतना अद्भुत और भयानक था कि देवों की सांसें थम गईं। गंगा जो ब्रह्मांड को डुबोने चली थी, अब शिव की जटाओं में भटक रही थी। उनका अहंकार टूट चुका था और नीचे पृथ्वी पर विनाश के भय की जगह एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गंगा का घमंड चूर हो चुका था और अब शुरू हुई उनकी लंबी प्रतीक्षा। बीच में प्रश्न 5 बीना पर पूछें, अगर उस दिन महादेव ने गंगा को न रोका होता तो क्या पृथ्वी बच पाती? कमेंट में बताइए, आपके अनुसार गंगा का असली अवतरण किस रूप में हुआ था? जल, शक्ति या चेतना? अब सोचो, जब गंगा शिव की जटाओं में प्रवाहित हो रही थी तो वह केवल जल नहीं थी, वह कुंडलिनी शक्ति का रूप थी जो सिर से लेकर धरती तक उतर रही थी। गंगा का प्रवाह, इस ऊर्जा का प्रवाह और शिव की जटाएं, इस योग का नियंत्रण यही कारण है कि उन्हें कहा गया योगीश्वर, तपस्वी, विश्वनियंता। उस क्षण जब शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे छोड़ा तो जल का नहीं, आशीर्वाद का प्रवाह हुआ। जो देवता डर गए थे वही जल अब जीवन देने वाला बन गया। कहते हैं, आज भी जब गंगा बहती है तो यह सिर्फ एक नदी का प्रवाह नहीं होता, यह स्वर्ग से उतरी उस दिव्य धारा की स्मृति है जिसने महादेव की जटाओं में विश्राम पाया था। उसकी हर लहर में महादेव की जटाओं का स्पर्श होता है। यह स्पर्श उस महायोगी के अनंत तप का अंश है जो गंगा के वेग में घुलकर पृथ्वी पर अमृत बन गया। जब आप गंगा के किनारे बैठते हैं तो वह ठंडक, वह शांति जो आप महसूस करते हैं, वह केवल जल की शीतलता नहीं बल्कि शिव की तप शक्ति का जीवित प्रमाण है। यह वो शांति है जो प्रचंड ऊर्जा को साधने से जन्म लेती है। यह महादेव का मानवता को मौन वरदान है कि सबसे बड़ी शक्ति भी संयम से जुटकर कल्याण का मार्ग खोल देती है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर शिव ने उस दिन गंगा को अपनी जटाओं में न थामा होता? अगर वो अनियंत्रित शक्ति सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरती? कल्पना कीजिए उस प्रलय की। यह साधारण बाढ़ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता जो पर्वतों को धूल में मिला देता, सभ्यताओं को मिटा देता और धरती का भूगोल हमेशा के लिए बदल देता। तो क्या गंगा आज मां गंगा या मुक्तिदायिनी कहलाती, या इतिहास उसे संहार की देवी के नाम से याद रखता? एक ऐसी शक्ति जो जीवन देने नहीं बल्कि सब कुछ छीनने आई थी। ये कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, यह शक्ति और संयम के संतुलन का गहरा पाठ है। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार गंगा का असली संदेश क्या है? अनियंत्रित शक्ति का प्रदर्शन या उसे दिशा देने वाले संयम का महत्व? विनाश या कल्याण? तो ये था जटाओं से गंगा अवतरण का अद्भुत रहस्य, जहां विनाश की संभावना को सृजन के अवसर में बदल दिया गया। यह वो क्षण था जहां प्रलय और पोषण एक ही स्रोत से जन्मे और महादेव उस संतुलन के केंद्र में थे। और यही है महादेव की लीला, जहां संहार भी सृजन का ही एक रूप है। उनका तांडव ब्रह्मांड को समाप्त करता है ताकि नई रचना हो सके। उनका क्रोध अन्याय को जलाता है ताकि धर्म की स्थापना हो। वे विध्वंसक हैं ताकि नव निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। उनके हर संहार में सृजन का बीज छिपा है। अगर शिव की लीला का यह गहरा रहस्य आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह हम तक पहुंचाएं। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे परिवार शिव की खोज का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह खोज यहीं समाप्त नहीं होती। अगली कड़ी में हम एक और गहरे रहस्य के द्वार पर दस्तक देंगे। हम उतरेंगे महादेव के तीसरे नेत्र की सच्चाई की खोज में। क्या यह सिर्फ विनाश की अग्नि है या ज्ञान का असीमित स्रोत? क्या होता है जब यह नेत्र खुलता है?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।